मतलब आपका है कुछ भी असर डालने नहीं वाली है समाजवादी पार्टी, कुछ भी असर नहीं डाल पाएगी यूपी में? मेरे हिसाब से तो बहुत पहले निकलना चाहिए था माननीय अखिलेश यादव जी को, और बड़ा लेट निकले हैं। 2024 लोकसभा पसीना बहाया है, कर्नाटक में सरकार बनी है उनकी, अब अखिलेश बहा रहे हैं पसीना, उनकी सरकार बनेगी अगली, और लोकसभा में सबसे अच्छे मतों से सबसे ज़्यादा सीट निकालेंगे अखिलेश यादव जी यूपी में 80 में 80 सीट की बात कर रहे हैं। 80 भी निकाल सकते हैं। तो क्या ठाकुर जो वर्ग है क्या भाजपा के साथ में? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि भाजपा के साथ में, वो तो 24 बताएगा। 24 बताएगा जी, ये कोई नहीं कह सकते स्पेशली क्योंकि नीतीश कुमार के साथ में है या बीजेपी के साथ में है या अखिलेश जी के साथ में है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। बात कर ले, अभी आपने नाम अपना सरनेम बताया यादव वर्ग, तो अखिलेश यादव के साथ माना जाता था। बोलते हैं कि हमारी वोट तो कहीं मानी नहीं जाएगी, हम समाजवादी पार्टी को देंगे, और आप ऐसा बोल रहे हैं कि यादव वर्ग नाराज है। सबसे बड़ा कष्ट यही है कि हमारे यादव हैं, इसलिए हमारे ऊपर ठप्पा लगा कि हम अखिलेश यादव की हैं। अगर यादव के ऊपर ठप्पा नहीं लगता तो सब में रहता, जो राजनीतिक लाभ मिलते सब जगह उसको मिलते, उनके साथ रहने से उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो यादव वर्ग नाराज है? बिल्कुल नाराज है। क्या मुस्लिम वाकई में अखिलेश यादव से दूर भाग रहा है? बहुत दूर, कोसों दूर हो गया है। कोसों दूर? हाँ, कोसों दूर हो गया। 24 में कोई असर नहीं डाल पाएगा? नहीं, उनके अगर अखिलेश यादव कितनों भी मेहनत करें, लेकिन उनकी वजह से 24 पर मुसलमानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर कांग्रेस ने अखिलेश को मौका दिया और अपने सीने से लगाया तो फिर अखिलेश की कुछ सीटें निकल सकती हैं। और अखिलेश अगर ये सोचें हम अकेले ही उत्तर प्रदेश में 80 सीटें निकाल लें तो हमारे मिजाज से, हमारे समझ से 2 सीट भी मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। तो 24 में क्या देख रहे हैं, अखिलेश यादव कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखिए, इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही चीज़ की सुनाई दे रही है कि अगर अखिलेश यादव श्री और क्या कहते हैं इनके चाचा शिवपाल यादव, हाँ, ये लोग अगर साथ में एक साथ उतर रहे हैं और ज़मीनी पे जाएंगे, और जो लोग पुराने लोग हैं, जो नए लोग हैं, उनके घर पे ये स्वयं जाएंगे, तब जाके ये कहीं पे 80 की 80 सीटें ला सकते हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपने देखा नैमी शरणार्थ धाम में जब अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो पहुंचे तो पब्लिक के बीच में एक ज़बरदस्त माहौल था। वहां पे खुद अखिलेश यादव ने कह दिया कि जो 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें 80 में से 80 सीट समाजवादी पार्टी यहां से उत्तर प्रदेश से निकालने वाली है। तो पब्लिक के बीच में चलेंगे और जानेंगे जो पसीना जो लगातार सपा सुप्रीमो जो बहा रहे हैं फील्ड पर, क्या उसका कुछ असर 2024 चुनाव में पड़ने वाला है। स्टार्ट आपसे करते हैं। नाम क्या आपका? खुर्शीद आलम नाम है हमारा। खुर्शीद जी, 2024 में चुनाव है और सपा सुप्रीमो अब फील्ड पे, लोग बात कर रहे थे ट्विटर से बाहर नहीं आ रहे हैं, एसी से बाहर नहीं आ रहे, लेकिन अब फील्ड पे, तो क्या पसीना बहाने कुछ असर दिखाई देता आपको 2024 लोकसभा चुनाव में? देखिए, ऐसा है कि मेहनत करने वाले को फल मिलता ज़रूर है, लेकिन लेट मेहनत करने वाले को फल नहीं मिलता है। क्योंकि अगर आप अवसरवादी राजनीति करने उतरेंगे तो फिर राजनीति को अगर आप अवसरवाद में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो नहीं हो सकती है। रीज़न है उसके पीछे, अब 2024 का चुनाव नज़दीक है, इसलिए नेता अपनी अपनी कुर्सी छोड़ करके ज़मीनी स्तर पर निकल रहे हैं, लोगों से संयम बना रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। आने वाला वक्त राजनीति में इतना विभीषण रूप लेने वाला है कि राजनीति के लिए लोग जो है अपनी कुर्सी को दांव पे लगा देते हैं। अब देखिए, 6-7 महीने के बाद चुनाव है। चुनाव के मद्देनज़र सारे नेता जैसे बुलबुला करके मछलियां तालाब से बाहर आती हैं बारिश में, उस तरीके से ये लोग बाहर आ गए हैं और जनता को ठगने का प्रयास फिर से कर रहे हैं। तो मतलब आपका है कुछ भी असर डालने नहीं वाली है समाजवादी पार्टी, कुछ भी असर नहीं डाल पाएगी यूपी में? मेरे हिसाब से तो बहुत पहले निकलना चाहिए था माननीय अखिलेश यादव जी को, और बड़ा लेट निकले हैं। तो जनता क्या अभी अखिलेश यादव के साथ में है या दूर भाग रही? देखिए, मैं मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए जो है जब मुस्लिम समाज इनसे दूर भागने लगा तब जाकर के ये जो है रोडों पे निकलना शुरू कर रहे हैं। मुस्लिम समाज दूर भागने लगा। भाई साहब, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सिराज अहमद बारूदी है। सिराज अहमद बारूदी साहब, क्या मुस्लिम वाकई में अखिलेश यादव से दूर भाग रहा है? बहुत दूर, कोसों दूर हो गया है। कोसों दूर? हाँ, कोसों दूर हो गया। 24 में कोई असर नहीं डाल पाएगा? नहीं, उनके अगर अखिलेश यादव कितनों भी मेहनत करें, लेकिन उनकी वजह से 24 पर मुसलमानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर कांग्रेस ने अखिलेश को मौका दिया और अपने सीने से लगाया तो फिर
अखिलेश की कुछ सीटें निकल सकती हैं, और अखिलेश अगर ये सोचें हम अकेले ही उत्तर प्रदेश में 80 सीटें निकाल लें तो हमारे मिजाज से, हमारे समझ से 2 सीट भी मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। 2 सीट भी मुश्किल हो जाएगी। 2 सीट भी मुश्किल हो जाएगी। कांग्रेस की आपने बात कर दी। अभी जब भारत जोड़ो यात्रा थी तो उस समय अखिलेश यादव खुद जब प्रपोजल आया तो नहीं गए थे, तो क्या लगता है कि गले से लगाएगी कांग्रेस? ये तो बड़ी पार्टियों का काम है, अगर कांग्रेस चाहेगी गले लगाने के लिए तो लगा सकती है, और अगर कांग्रेस ने अपने गले से लगाया तो अखिलेश की कुछ सीटें निकल सकती हैं, और अगर कांग्रेस ने नहीं लगाया, अखिलेश अकेले अगर लड़ना चाहे उत्तर प्रदेश में तो 2 सीटों से ज़्यादा वो नहीं निकाल पाएंगे। मतलब मुस्लिम नाराज़ है? मुस्लिम मुकम्मल तौर पे नाराज़ है अखिलेश की हरकतों की बुनियाद पर। कौन सी हरकत गलत लगती है? अखिलेश की 2 रंगियों की बुनियाद पर मुस्लिमों को हमेशा हर मैदान में टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अखिलेश को उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपना नेता और इनके बाप को अपना नेता माना था, लेकिन अखिलेश चुप्पी साधे रहते हैं। हर मिहाज पर, हर मामले पर अखिलेश खामोश बैठे रहते हैं। मुसलमानों ने इनकी 2 रंगियों को देख लिया और मुसलमानों ने बहुत अच्छी तरह समझ लिया है कि सपा के सुप्रीमो जो इस वक्त अखिलेश यादव हैं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बंधुआ मजदूर बना के रखे हुए हैं। अब मुसलमान बंधुआ मजदूर बनकर नहीं रहेगी, बल्कि 2024 में सीना ठोंक के वो कांग्रेस के साथ जाएगी। 2024 में कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस के साथ है मुसलमान, कांग्रेस के साथ में। भाई आपका नाम क्या है? सत्येंद्र ठाकुर। सत्येंद्र ठाकुर। ठाकुर साहब, तो 2024 में सेम प्रश्न है, क्या अखिलेश यादव कोई इफेक्ट डालने वाले हैं जो 2024 में लोकसभा चुनाव जो होने वाला है? जिस तरीके से वो फील्ड में निकल रहे हैं, नेमी शरणाए धाम भी गए, लोग बोलते थे एसी से बाहर नहीं आ रहे, अब तो पसीना बहा रहे हैं। सतीश भाई, 2024 का चुनाव 4-5 महीना 6 महीना होगा, ठीक है। नगर निगम चुनाव कब से हो रहा था? बहुत पहले से तैयारियां हो रही थी। क्या हाल हुआ? एक भी सीट नहीं निकली इनकी। मेयर की एक भी सीट नहीं निकली, 17 की 17 सीटें हारे। अब की बार अपनी सीट बचा लेंगे, नहीं जीतेंगे। अपनी सीट बचा लें? जी, चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज कर रहा हूँ, नहीं जीतेंगे। क्यों नहीं जीतेंगे? वजह क्या है? इनकी वजह यह है कि इनकी नीतियाँ बिल्कुल नहीं सही हैं। नीतियाँ इसलिए नहीं सही हैं, जैसे भाई साहब ने ही बताया कि लेट निकलते हैं। लेट जब सुबह उठोगे, सुबह उठो। आदमी कहता नहीं पहले कि सुबह उठो, जल्दी वर्किंग करो, अपनी रूटीन बना लो। उनकी रूटीन नहीं है। जब जगे तभी सवेरा, किसी की बातें नहीं सुननी है, अपने हिसाब से सारी चेंजिंग कर देनी है। ये चेंजिंग से नहीं होता है। युवा पीढ़ी आज इसमें चेंजिंग चाह रही है, और इस चेंजिंग 24 में सोच रहे हैं कि 80 की 80 सीटें जीत लेंगे। 1 सीट नहीं जीतेंगे, 1 सीट। आपने ये देखा, ओम प्रकाश राजभर जी ने इनका फुल समर्थन किया। पूर्वांचल क्षेत्र जैसा जितनी सीटें इनको मिली थी, सारी सीटें इन्होंने जीत के उन्होंने दिया। उसके बाद क्या हुआ? अपनों को इन्होंने निकाल दिया, हटा दिया, निगलेक्ट कर दिया। इसका कोई मतलब थोड़ी ना होता है। जो उनके साथ है उसको निगलेक्ट कर दो, जो उनके साथ नहीं उसको आपने लेके चलो। ये सब अच्छी चीज़ है। ठाकुर जो वर्ग है क्या भाजपा के साथ में? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं कि भाजपा के साथ में, वो तो 24 बताएगा। 24 बताएगा जी, ये कोई नहीं कह सकते स्पेशली क्योंकि नीतीश कुमार के साथ में है, या बीजेपी के साथ में है, या अखिलेश जी के साथ में है। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। मतलब अभी से क्लियर नहीं? नहीं, अभी क्लियर नहीं है। तो जो पसीना जो बहा रहा है, कुछ इफेक्ट डालने वाला या नहीं? वो तो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। वक्त पे टाल दिया है। वक्त पे टाल दिया। लेकिन इनडायरेक्टली आपने कहा जो सुभाषपा साथ में थी, सुभाषपा को छोड़ दिया। जी बिल्कुल, सुभाषपा इसमें बीजेपी के साथ देने जा रही है और बीजेपी के साथ रहेगी। नाराजगी इस बात से जो अखिलेश नाराजगी है, बिल्कुल नाराजगी है। आप अपनी सीट बचा नहीं पाए, आप अपनी सीट जीत नहीं पाए। सुभाषपा को जितनी सीटें मिलेगी सारी सीटें उन्होंने जीत के दिखाई। जितनी भी सीटें दी रही उन्होंने जीत के दिखाई कि नहीं दिखाया आपने? मतलब नाराजगी है, लोगों में नाराजगी है। नाम आपका क्या है? सुरेंद्र यादव। अच्छा, सुरेंद्र जी यादव आपने बता दी। सुरेंद्र यादव, क्या अखिलेश यादव 2024 चुनाव में कुछ इफेक्ट डालने वाले हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि मुख्य विपक्ष के तौर पे इस समय अगर पार्टी है 2022 के चुनाव में मजबूत विपक्ष जिसको माना जाता है, वो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी है। क्या लगता है जिस तरीके से फील्ड पे निकल रहे हैं, कोई इफेक्ट डाल पाएंगे या नहीं? नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि उनको बहुत पहले से इस पर काम करना चाहिए। अब चुनाव का ज़्यादा समय नहीं रह गया है, ज़्यादा 6 या 7 महीने में चुनाव हो जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। और जो इनका संगठन था, बूथ स्तर पर इनके कार्यकर्ता थे, वो कहीं मारे जाते थे तो जब माननीय मुलायम सिंह जी थे तो वहाँ तक पहुँचते थे। इनके कार्यकर्ता वहाँ मारे जाते तो वहाँ तक ही नहीं पहुँचते हैं। नहीं, एक बात कर ले, अभी आपने नाम अपना सरनेम बताया यादव। यादव वर्ग तो अखिलेश यादव के साथ माना जाता था। बोलते हैं कि हमारी वोट तो कहीं मानी नहीं जाएगी, हम समाजवादी पार्टी को देंगे, और आप ऐसा बोल रहे हैं कि यादव वर्ग नाराज है। सबसे बड़ा कष्ट यही है कि हमारे यादव हैं, इसलिए हमारे ऊपर ठप्पा लगा कि हम अखिलेश यादव की हैं। अगर यादव के ऊपर ठप्पा नहीं लगता तो सब में रहता। जो राजनीतिक लाभ मिलते सब जगह उसको मिलते, उनके साथ रहने से उसका लाभ नहीं मिल रहा है। यादव वर्ग नाराज है? बिल्कुल नाराज है।
किसके साथ में फिर? अब 2024 में देखिए किसके साथ जाता है यादव। नहीं, अभी से क्या सोच रहा? अभी से कुछ तो सोच रहा होगा। यादव इसी समय तो सब अब जिसको अपनी राजनीति बचाना हुआ अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं। ये वही यादव इनके साथ है जो इनके परिवार के हैं। ये पश्चिम के सुनते हैं, पूरब के यादव इनके लिए कुछ नहीं। अगर जब इनकी सरकार बनती है तो पश्चिम के यादव काम होता है, पूरब के यादव वहाँ टहलते रहें इनके ऑफिस के आसपास। मतलब नाराजगी है इस वर्ग में? बिल्कुल नाराजगी है। तो कोई पार्टी विशेष नहीं बताएंगे किसको सपोर्ट करने वाले? नहीं, हम किसी विशेष पार्टी से है ही नहीं। हम अधिवक्ता हाईकोर्ट में वकालत करते हैं। अच्छा, वकालत। हमने ये जानना चाहते हैं, किसी पार्टी विशेष का नाम बताएंगे जिसको आप लोग सपोर्ट करने वाले हैं? देखिए, अब जो अच्छा काम करेगा हम लोग उसी को सपोर्ट करेंगे। तो अच्छा काम अभी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, क्या बीजेपी के साथ में आप लोग? नहीं, बीजेपी के साथ में नहीं। बीजेपी की भी कुछ नीतियाँ गड़बड़ हैं, हम उसके खिलाफ हैं। जो सही काम करेगा हम उसके साथ है, जो गलत काम करेगा उसका विरोध करेंगे हम। मतलब विपक्ष की कोई पार्टी है जिसका सपोर्ट करने वाले हैं आप? नहीं, विपक्ष में तो कुछ बचा ही नहीं है। विपक्ष के जो नेता हैं अपना काम ही नहीं कर रहे हैं ठीक से, जो उनको करना चाहिए। नाराज हैं आप लोग समाजवादी पार्टी से? अब अगर नाराजगी पैदा की है तो बिल्कुल नाराजगी रहेगी। बिल्कुल नाराजगी रहेगी। आपका नाम क्या है? वाजिद जी, 2024 में चुनाव, लोकसभा चुनाव, बड़ा चुनाव है। देश भर की सभी पार्टियां अपना दमखम लगा देंगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कहा जा रहा था एसी से बाहर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब निकल आए हैं। नैमी शरणाई धाम में सभी ने देखा कि पसीना बहा रहे हैं। क्या 24 में कुछ इफेक्ट डालने वाले हैं या नहीं? अब मैं क्या बताऊं, मैं तो वोटर हूं, कहां डालूंगा ये क्यों बताऊं और किसको डालूंगा? नहीं, वोट नहीं डालने बात कर रहा हूं। क्या कुछ इफेक्ट डाल पाएंगे यूपी के चुनाव में या मेहनत नहीं? करेंगे भाई, पब्लिक का दिल जीतेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ करेंगे। अब दिल नहीं जीत पाएंगे तो नहीं होगा कुछ। वाजिद जी, मुस्लिम वोट तो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के साथ रहा है, हमेशा रहा है। इस बार है कि नहीं? अब कुछ तो कहीं ना कहीं चूक हुई है भैया से कि जो ये दिक्कत हो रही है, जो सभी लोगों का दिल दुखा है, टूटा है। आपका दिल क्या भाग कह रहे रहा हैं? है? आपका दिल क्या कह रहा है? अब ये नहीं बताऊंगा। मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, ये राजधानी लखनऊ की तहजीब है, मुस्कुरा करके आदमी बता देता है। अखिलेश यादव से खुश हैं या नाराज हैं? अब ये भी नहीं बताऊंगा, लेकिन ये है कि कुछ थोड़ा सा गड़बड़ी ऐसी हो गई है कि जिससे जो है दिल दुखा हुआ है। कुछ गड़बड़ी जो हुई है थोड़ा बताएंगे क्या? बताएंगे नहीं, बदलाव होना चाहिए अब। मतलब वोट के जरिए जवाब देंगे? हाँ। देखिए, वोट के जरिए जवाब देने की बात हो रही। आपका नाम सर क्या है? जेपी यादव। जेपी यादव जी। जी। समाजवादी पार्टी को पसंद कर रहे हैं? हाँ, नीतियाँ ठीक हैं उसकी, पब्लिक किसान के पक्ष में है, अच्छा काम कर रहा है, किया है। अच्छा, एक बात कर लें। जी। लगातार कहा जा रहा है सिर्फ ट्विटर वार होता है, एसी से बाहर नहीं निकलते अखिलेश यादव, लेकिन अब फील्ड पे उतर आए हैं, लगातार पसीना बहा रहे हैं। कुछ इफेक्ट डाल पाएंगे या नहीं? देखिए, राहुल गांधी ने 2024 पसीना बहाया है, कर्नाटक में सरकार बनी है उनकी। अब अखिलेश बहा रहे हैं पसीना, उनकी सरकार बनेगी अगली। और लोकसभा में सबसे अच्छे मतों से सबसे ज़्यादा सीट निकालेंगे अखिलेश यादव जी। यूपी में 80 में 80 सीट की बात कर रहे हैं। 80 भी निकाल सकते हैं। 80 भी निकाल। ये लोग तो जो है काम तो कुछ किए नहीं हैं और खाली झुंझुना पकड़ा रहे हैं पब्लिक को। अच्छा, एक बात कर लें। जी, बताइए। यादव वर्ग नाराज है, आपके सामने ही हमने बात की तो यादव वर्ग बोल रहे हैं कि नाराज है, मुस्लिम वर्ग भी नाराज है। क्या वाकई में ये लोग अवसरवादी हैं, वो नाराज हैं? देखिए, पब्लिक के काम किए अगले ने, सबको दिख रहे हैं लखनऊ में। और इन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने क्या किया बताइए? मैदान यहाँ कौन बड़े बड़े अस्पताल बनवाए, स्टेडियम बनवाया, इन्होंने क्या, मेट्रो बनवाया, मेट्रो चल रही है और आज वही चल रही, जितनी बनवा के चले गए, उद्घाटन करके उतनी चल रही, आगे नहीं बढ़ाई। क्या विकास किया आपने? और इसकी हम संकल्पना करें फिर आ जाएंगे, सवाल ही नहीं। बेईमानी, मक्कारी, वो जो चल रही वही सब उससे आ सकते हैं भाई। इससे तो मेरे समझ से पब्लिक नहीं चाह रही इनको। तो विपक्ष में कौन दिखाई दे रहा है? विपक्ष में तो अखिलेश हैं यहाँ यूपी में। अखिलेश हैं यूपी में? हाँ। कांग्रेस का क्या अस्तित्व? कांग्रेस है ही नहीं यूपी में, विलुप्त है, विलुप्त प्राय। लेकिन अब जो है राहुल गांधी ने जो यात्रा की है उससे उसको जान मिली है। अच्छा, तो अभी तक के जो चुनाव हो रहा था वो स्वतंत्रता से सब जान रहे हैं, सब जान रहे हैं। किसको नहीं मालूम है निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है? तो अखिलेश यादव कुछ लोकतंत्र बचना मुश्किल है, ये जान लीजिए आप। जो लोकतंत्र है उसको बचना मुश्किल है। अब इस बात पे आ गई है, हर आदमी परेशान है। हर आदमी परेशान है। आप देख रहे हैं राजधानी लखनऊ में ही हूँ और ये जहाँ पे खड़ा हूँ ये मास्क हॉस्पिटल कहलाता, मास्क हॉस्पिटल के जस्ट बाहर हूँ। लोगों से हमारी बात हो रही है, साफ तौर से अखिलेश यादव को लेकर के बात करें। मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी साफ तौर से कह रही है कि देर कर दिया है अखिलेश यादव ने निकलने में, लेकिन कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ये भी बोल रही है। दूसरी बात बोल रही है कि फील्ड में पसीना बहाने से कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। कुछ लोग सपोर्ट में भी हैं। देखने वाली बात होगी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उस समय लोग करने क्या वाले हैं। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।